Hello students, how are you beta? Okay, today lecture number 7 on atomic structure. Most important lecture beta. Today's very most important lecture. इस पे जो क्वेश्चन वो मेंस और नीट में तो 100% क्वेश्चन आता है बेटा. टॉपिक नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्या बेटा? स्पेक्ट्रम. हम सब लोग पढ़ के आए हुए हैं स्पेक्ट्रम. 7 कलर्स. कुछ याद आया? 7 कलर्स स्पेक्ट्रम है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो छोटी सी डेफिनेशन कह सकते हैं. कलेक्शन ऑफ वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या कलेक्शन ऑफ रेडिएशंस, कलेक्शन ऑफ वेव्स नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कलेक्शन ऑफ वेव नोन एज, इसको मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. EMS. क्या लिख सकते हैं? EMS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कलेक्शन ऑफ वेव नोन एज स्पेक्ट्रम. या बेटा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ओके स्टूडेंट्स. ओके, होता क्या है कि बहुत सारी वेव्स को अरेंज करें हम. अरेंजमेंट ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. वेव्स को अरेंज्ड करें, रेज को अरेंज्ड करें किसके आधार पर? इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. तो अरेंजमेंट ऑफ रेज या वेव ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रेडिएशन, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. द अरेंजमेंट ऑफ radiation on the basis of the arrangement of radiation on the basis of increasing wavelength and decreasing फ्रीक्वेंसी. रेडिएशंस का अरेंजमेंट बेटा किसके आधार पर? वेव और फ्रीक्वेंसी के आधार पे बेटा. अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी. क्योंकि हम पढ़ के आ चुके हैं प्लांक्स थ्योरी के अंदर कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर लैम्डा बढ़ा सॉरी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. अगर म्यू बढ़ा तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. तो जितनी भी रेडिएशंस है, जितनी भी वेव्स है, जितनी भी रेज है, हम उनका अरेंजमेंट करें किसके आधार पर? इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. यानी एक तरफ अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी. अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी. बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ओके, तो अगर हम बहुत सारी वेव्स ले लें, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी जिसे बोलते हो, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, IR रेज, इंफ्रारेड रेज,
IR रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इन सबका अरेंजमेंट किसके आधार पर? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। अगर मैं इधर से इधर चलूं, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो क्या इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग वेवलेंथ। क्या इंक्रीज हो रही है? वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। और मैं इधर से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलूं, तो क्या? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखना बेटा, यहां लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और यहां राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, और लेफ्ट राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो क्या? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। तो इस साइड अगर हम जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, और ये बीच का रीजन अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के बीच का रीजन क्या कहलाता है? हमने पढ़ा है विजिबल रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन है ये? विजिबल रीजन कहलाता है। कौन सा रीजन? विजिबल रीजन। और इसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर, VIBGYOR। सबने पढ़ा है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। और ये वेवलेंथ बढ़ रही है, तो अगर विजिबल रीजन जो हमें दिखाई देता है, अगर उसकी 380 नैनोमीटर से लगभग यहां पहुंच जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली 800, 380 to 800 इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो यहां पर तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी रेड की क्या हो जाएगी बेटा? सबसे कम हो जाएगी। और इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अरेंजमेंट ऑफ वेव ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज frequency and wavelength are inversely proportional to each other. Okay, next बात करते हैं हम इसमें स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम, व्हेन रेडिएशन पास थ्रू प्रिज्म, किसी भी प्रिज्म में से हम रेडिएशन पास करें तो डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन पैटर्न, रेडिएशन डिस्पर्स्ड हो जाएगी। जो रेडिएशन जितनी भी उससे बनी हुई सब दिखाई, डिस्पर्सन होगा उसका, और वो कहां दिखाई देगी? स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। इस स्क्रीन को हम फोटोग्राफिक प्लेट कहते हैं, या क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। क्या? या तो फोटोग्राफिक प्लेट कहेंगे या फिर क्या कहेंगे? हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहेंगे। मान लो हमारे पास यहां पर ये कोई सोर्स है, कोई सा भी सोर्स हो सकता है जिससे रेडिएशन निकल रही है, सोर्स लिख दूंगा यहां पे, सोर्स। अब इसकी जो रेडिएशन है उसको हमने पास कराया बेटा, इन रेडिएशंस को पास कराया हमने किस में से? प्रिज्म में से। पहले इसको सबको फाइन बनाया है, सब एक साथ निकले ताकि ये ना, इस रेडिएशन हमने पास कराया बेटा किस में से? प्रिज्म में से। ये क्या हो गया आपका? प्रिज्म। जैसे ही प्रिज्म में से पास कराया, इट स्प्लिट या डिस्पर्स्ड, और ये किस पे दिखाई दे रही है? इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोप भी कह सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप भी कह सकते हैं, या फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हैं, या स्क्रीन भी कह सकते हैं ना। रेडिएशन पास थ्रू द प्रिज्म फॉर द डिस्पर्सन ऑफ रेडिएशन पैटर्न ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रम। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। अगर हमने ये व्हाइट लाइट पास करा दी
तो व्हाइट लाइट अगर हमें से प्रिज्म में से पास कराया तो यहाँ पर 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं। विबग्योर जिसे आप लोग बोलते हो ना, क्या है विबग्योर। व्हाइट लाइट जो सन से रेडिएशन आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, उस रेडिएशन को, उस वेव को हमने किस में से पास करा दिया, प्रिज्म में से। तो यहां पर हमें 7 लाइन्स ऑब्टेन दिखाएंगे अलग अलग, जिसे हम बोलते हैं विबग्योर। ये पैटर्न आपका क्या कहलाता है बेटा, स्पेक्ट्रम कहलाता है। व्हेन रेडिएशन पास थ्रू द प्रिज्म, व्हेन रेडिएशन पास through the prism, when radiation pass through the prism, for the dispersion of radiation, for the dispersion of radiation, for the dispersion of radiation patterns obtained, dispersion of radiation pattern obtained on the screen, obtained on the screen, known as spectrum। क्या कहलाता है वो, स्पेक्ट्रम, known as स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहला रहा है, स्पेक्ट्रम कहला रहा है। फिर से, when radiation pass through the prism, for the dispersion of radiation pattern obtained on the screen, known as spectrum। और ये स्क्रीन, ये क्या कहलाएगी आपकी, इसको स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं, जिस पर ये लाइनें हमें ऑब्टेन, ये कलर्स हमें दिखाई देते हैं। और इस पे किसका पेंट होता है, सबको पता है, इस पे बेटा जिंक सल्फाइड का, है ना। ओके, या इसको हम क्या कह सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट कह सकते हैं, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोप को हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट भी कह सकते हैं। कौन सी प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट, इसको कहा जाता है आपको स्पेक्ट्रम। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करें बेटा, classification of spectrum, classification of spectrum। अब स्पेक्ट्रम का अगर क्लासिफिकेशन करते हैं तो स्पेक्ट्रम हो गया बेटा 2 प्रकार का। एक हो गया एमिशन स्पेक्ट्रम, एक हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक एमिशन, एमिशन के बेटा 3 पार्ट, कंटिन्यूअस, लाइन और बैंड। कंटिन्यूअस और लाइन और बैंड। और एब्जॉर्प्शन के 2 पार्ट, लाइन और दूसरा बैंड। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। हम अब यहां एक एक चीज की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमिशन के बारे में बात करेंगे, फिर कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे, लाइन, बैंड, एब्जॉर्प्शन, लाइन एंड बैंड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो हेडिंग लगा ले सब, एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। देखो नाम से एमिशन, व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे वो सन हो, बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, कैंडल हो, व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इज पास डायरेक्टली थ्रू द प्रिज्म, spectral lines are obtained on the screen, known as emission spectrum। When radiation emitted from any source, when radiation emitted from any source is passed
directly when radiation emitted from any source is passed directly through prism and patterns obtained on the screen. स्पेक्ट्रल लाइंस भी कह सकते हैं. स्पेक्ट्रल लाइंस आर obtained on the screen. Spectral lines are obtained on the screen, known as emission spectrum. क्या कहलाता है भाई? Known as emission स्पेक्ट्रम कहलाता है ना. कोई से भी रेडिएशन कोई सा भी सोर्स से आए उसको हम एनर्जी को उसको हमने पास कराना है. किस में से? प्रिज्म में से पास कराना है. उससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस, उससे जो डिस्पर्शन पैटर्न ऑब्टेन होगा वो किस पर होगा? फोटोग्राफिक प्लेट पे होगा या फिर स्पेक्ट्रोस्कोप कह सकते हैं ना. इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं. ओके, अब इसके अंदर पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करते हैं. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. Continuous spectrum. When white light passed through the prism, it dispersed into 7 colors. When white light is passed through the prism, when white light is passed through the prism and dispersed into 7 color. White light is passed through the prism, it dispersed into 7 color. It dispersed into 7 color. It dispersed into 7 color from violet to red. याद आया कुछ? विबग्योर. फ्रॉम वायलेट टू रेड, नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम. बढ़ा लेते हैं. ये प्रकाश सान्य भाई साहब है यहां पर. ये हो गया सन. ओके, इसकी जो व्हाइट लाइट है ये रही भाई व्हाइट लाइट. हमने रेडियम आ रहा है इससे. और इसको हमने किस में से पास करा दिया? प्रिज्म में से बढ़ा दिया. ये हो गया आपकी रेडिएशन. ये हो गया आपका प्रिज्म. और इसको किस में से पास करा दिया? प्रिज्म में से. और ये क्या बन गई भाई? 1 2 3 4 5 6 7 ना. और कौन सा? विबग्योर. VIBGYOR. विबग्योर. ये किस पे दिखाई देगा? फोटोग्राफिक प्लेट या स्पेक्ट्रोस्कोपिक. फोटोग्राफिक प्लेट कह सकते हैं या स्पेक्ट्रो. दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसे क्या कहा जाता है बेटा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रिज्म, इट डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर, नोन एज continuous spectrum. Okay students. Okay. Next, line emission spectrum. Line emission spectrum. Line emission spectrum. It is that spectrum in which shining spectral lines are observed due to emission of radiation and the rest part is dark. और जो बचा हुआ पार्ट क्या होगा?
डार्क, जो सेपरेट करेगा लाइन से। शाइनिंग स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन्ड एंड रेस्ट पार्ट इज आर, सो इट इज इजीली ऑब्जर्व, आसानी से दिखाई दे जाता है। दीज लाइन्स हैव डेफिनेट वेवलेंथ, है ना, नोन एज फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रा या लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं इसको। These line have definite wavelength known as fingerprint spectrum, मतलब जिस प्रकार से हर इंसान की फिंगरप्रिंटिंग अलग होता है, इनकी हर एक लाइन की वेवलेंथ अलग होगी। डेफिनेट वेवलेंथ known as fingerprint spectra या line emission spectra. Okay, it is that spectra. It is that spectra. It is that spectra in which shining spectral lines are obtained. In which shining it is that spectra in which shining spectral lines are observed. Shining spectral lines are observed. Shining spectral lines are observed due to emission of radiation. Due to It is that spectra in which shining spectral lines are obtained due to the emission of incident radiation. Due to emission of incident radiation. And rest part dark. And rest part is dark and rest part is dark. It is easily observed, आसानी से दिखाई देगा। It is easily observed, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। It is easily observed. These lines spectra have definite wavelength. These line spectra have definite wavelength. These line spectra have definite wavelength known as fingerprinting spectra. Known as fingerprinting spectrum. क्या कहा जाता है इसको? फिंगरप्रिंटिंग स्पेक्ट्रा। मान लो ये कोई अपने पास सोर्स है बेटा, कोई सा भी सोर्स हो सकता है, इससे ये रेडिएशन निकली, इस रेडिएशन को हमने इस प्रिज्म में से पास करा दिया और ये स्प्लिट हो गई नंबर ऑफ लाइंस में। और ये कौन सा? सेम फोटोग्राफिक प्लेट। और ये शाइनिंग लाइंस दिखाई देंगी। जो बीच का पार्ट होगा ये क्या होगा? आपका डार्क होगा। जो सेपरेट करेगा, जो हमें पता चलेगा, ऑब्जर्व जो हमें दिखाई देगा, ये लाया। ओके, अच्छा, दूसरी बात इनको क्या कहा सकता है? फिंगरप्रिंटिंग स्पेक्ट्रा, क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो डेफिनेट वेवलेंथ होगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके, इज नोन एज लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा। अब यहां एक छोटी सी बात, एटॉमिक स्पेक्ट्रा अगर आ जाए तो लाइंस स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द एमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटम ऑफ एलिमेंट। और इसको हम क्या कह सकते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा सकता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा या क्या कहा जा सकता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइंस मान लो ये कोई सोर्स है अपने पास बेटा,
और ये मान लो हमने सोडियम है, इससे जो रेडिएशन से निकली उस रेडिएशन को हमने किस में से पास करा दिया, प्रिज्म में से। ये फोटोग्राफिक प्लेट हो गई, यहां पर हमें लाइन ऑब्टेन हुई। एटम्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा है ना। तो हम इसके लिख सकते हैं ना, कैसे लिखोगे बेटा, फिर से सुनो एक बार। एटॉमिक स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय द एमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटम of element. These line spectrum is also called atomic spectrum या atomic spectrum. Atomic spectrum अगर definition पूछ ली जाती है, atomic spectrum, line spectrum is obtained by the emission of energy. Line spectrum, line spectrum is obtained by the line spectrum is obtained by the emission of line spectrum is obtained by the emission of energy. Line spectrum is obtained by the emission of energy through atom of element, through atom of element, through atom of element. These line spectrum also known as atomic spectra. These line spectrum also known as atomic spectrum. These line spectrum also known as atomic spectra. Okay students, okay. Next, बैंड एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो सिंगल लाइंस ऑब्टेन होगी। अगर हम एटम की बात करेंगे तो सिंगल लाइन ऑब्टेन होगी। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा तो लाइन ऑब्टेन नहीं होगी, बैंड ऑब्टेन होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बना हुआ बेटा, एटम से बना हुआ है। जो लाइन है, सिंगल लाइन जो मिलेगी आपको, वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, थोड़ी मोटी हो जाएगी, तो उसको क्या कहलाएंगे आप, बैंड कहलाएगा। इफ एटॉमिक फॉर्म की जगह हम क्या ले लें, मॉलिक्यूलर फॉर्म इज यूज्ड, इट फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी, not only electron transition but from rotational, vibrational, then emit radiation. They जो radiation then pass through the prism and bands are obtained on the photographic plate. These thick lines are known as band emission spectrum. Okay friends, तो next लिखे band emission spectrum. बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम है ना। बैंड और एटम, बैंड में क्या, मॉलिक्यूल, और एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम में क्या, एटम। इफ मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ गैस इज यूज्ड इन द फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी, इफ molecular form of gas, if molecular form of gas is used, it first absorb energy, for not only electron transition, for not only electron transition, but for rotational vibration, emit, but for rotational vibrational emit radiation,
emit radiation, pass through the prism, pass through the prism, pass through the prism, bands are obtained, bands are obtained, bands are obtained on the photographic plate, on the photographic plate. Bands are obtained on the photographic plate known as band emission spectrum. known as क्या कहलाएगा बेटा? बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम. तो यहां हम कोई सोर्स ले ले, इनकंडेंसेंट सोर्स, ठीक है. उससे क्या निकली भाई? कुछ ना कुछ लाइट्स निकली, लाइट्स ले ली. यहां पर हमने कोई मॉलिक्यूलर गैस ले ली और वो आयोनाइज्ड हो गई. मॉलिक्यूलर गैस आयोनाइज्ड हो गई तो उससे क्या? रेडिएशन. उस रेडिएशन को हमने किस में से पास कराया? प्रिज्म में से. और प्रिज्म के आगे हमने क्या लगा दी? फोटोग्राफिक प्लेट. यहां पर पहले जो लाइन मिलती थी, अब यहां पर जो लाइन की है वो थिकनेस ज्यादा हो जाएगी. ये क्या कहलाएगा? बैंड. क्योंकि हमने यहां पर जो गैस ली या जो सब्सटेंस लिया वो कौन सी फॉर्म में है? मॉलिक्यूलर की फॉर्म में है. और लाइन के लिए यहां क्या हो सकता है बेटा? एटॉमिक फॉर्म में लेंगे. जो गैस लेंगे वो यहां कौन सी लेंगे? एटॉमिक फॉर्म में लेंगे. यहां पर हमने गैस कौन सी ली? मॉलिक्यूलर फॉर्म में ली बेटा. ओके. जो यहां पर गैस ली किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म में. तो अगर एटॉमिक फॉर्म लोगे तो यहां लाइनें मिलेंगी, उसलिए लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम. अब यहां क्या मिल रहा है? बैंड. यानी मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? एटम से. तो लाइनें क्या हो गई? थिक. ओके. दिस इज नोन एज बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन एमिशन, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. देखो नाम से ही लग रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन, एमिट. absorption spectrum. Okay. When light pass through the solution, प्रिज्म में से पास कराने से पहले किसी भी लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास करा दे. सॉल्यूशन ऑफ केमिकल पास, उसके पास कराने के बाद पास थ्रू प्रिज्म, उसको किस में से? फिर प्रिज्म में से पास कराएं. तो फिर वहां कलर्ड लाइंस नहीं, वहां डार्क लाइंस आर ऑब्टेन. क्योंकि केमिकल ऑफ सॉल्यूशन ने उसके कलर को क्या कर लिया बेटा? एब्सॉर्ब कर लिया. तो क्या कहलाएगा वो? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा. तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की व्हेन, अगर मैं इधर, ये आगे किसी भी सोर्स हो गया हमारे पास, ये हो गया सोर्स, ये आई इससे रेडिएशन या लाइट. इसको पहले हमें किस में से पास करा दिया? केमिकल सॉल्यूशन में से पास करा दिया. ये क्या हो गया? केमिकल सॉल्यूशन. केमिकल के सॉल्यूशन में से पास. फिर इस सॉल्यूशन का जो रेडिएशन उसको हमने किस में से पास करा दिया? प्रिज्म में से पास करा दिया. और फिर यहां क्या? फोटोग्राफिक प्लेट. और ये बहुत सारी लाइनें ऑब्टेन होंगी इसके ऊपर, जिसे हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम. ओके. तो क्या डेफिनेशन निकलती है इससे? कि व्हेन लाइट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ केमिकल, व्हेन लाइट पास थ्रू द, when light pass through the solution of chemical, through the solution of chemical,
when light pass through the solution of chemical, then passing through prism, then passing through prism, then passing through prism, उसके बाद prism में से पास कराएं. Dark lines are obtained. Dark line are obtained on photographic plate, known as absorption spectrum. कलर्ड क्यों नहीं, कलर्ड शाइनिंग लाइंस क्यों नहीं? बिकॉज इस केमिकल सॉल्यूशन ने उस कलर को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया. ओके, इफ लाइट इज पास्ड थ्रू एटॉमिक गैस, अगर हम इसी के अंदर बात करें, इफ लाइट इज पास थ्रू एटॉमिक गैस, पास थ्रू एटॉमिक गैस, then obtain spectral lines on the photographic plate known as line absorption spectrum. Line absorption spectrum. If white light is passed through atomic gas, if light pass through atomic gas, molecular gas नहीं बेटा, फिर से, if light pass through atomic gas through solution, then pass through prism, through chemical solution, then pass through prism, then pass through prism, and pass through prism. Spectral lines obtained on the photographic plate. Spectral line obtained on the photographic plate known as line absorption spectrum. Line absorption spectrum. ओके, ये होगी बेटा लाइट, ये होगी कोई भी एटॉमिक गैस, ये कोई भी सोर्स. ओके, ये इसके अंदर हमने ले लिया एटॉमिक गैस, आयोनाइज्ड हो गया ये लाइट इसमें पास होंगे तो क्या हो जाएगी? आयोनाइज हो जाएगी. और फिर इसको हमने पास किस में से कर दिया? केमिकल सॉल्यूशन में से पास कर दिया. यहां क्या लिख दूं? केमिकल सॉल्यूशन में से पास कर दिया. केमिकल सॉल्यूशन में से पास कराने में ये जो रेडिएशन, इसको फिर हमने किस में से पास करा दिया? प्रिज्म में से करा दिया, प्रिज्म में. और ये स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन हो गई. लेकिन ये स्पेक्ट्रल लाइन कैसी होंगी बेटा? डार्क. कैसी होंगी? डार्क. ये कहलाएगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अगर यहां पर एटॉमिक गैस की जगह मैं मॉलिक्यूलर गैस ले लूं, अगर यहां पर मैं एटॉमिक गैस की जगह मैं क्या कर दूं? मॉलिक्यूलर गैस ले लूं, तो ये क्या कहलाएगा? बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. नेक्स्ट, लाइन की जगह क्या हो जाएगा? बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एटॉमिक की जगह क्या लिख दूंगा? मॉलिक्यूलर गैस. और ये लाइन नहीं होंगी, फिर ये क्या होंगी बेटा? बैंड. क्योंकि जो एटॉमिक, तो मॉलिक्यूल जो बना हुआ किससे बना हुआ? एटम से बना हुआ है ना. तो एटम की लाइन में तो क्या होगा? थिक लाइन रहेगी, मोटी रहेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? बैंड.
ओके, तो यहां क्या होगा, इफ लाइट पास थ्रू द मॉलिक्यूलर गैस, not atomic, molecular gas through chemical solution then pass through the prism. Spectral lines obtained on the photographic plate known as band absorption spectrum. क्या कहलाएगा ये? बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एक बात ध्यान रखना, ये डार्क बैंड मिलेंगे बेटा, शाइनिंग बैंड नहीं मिलेंगे, डार्क मिलेगा. क्यों डार्क कैसे मिलेगा भाई? क्योंकि जो कलर था वो तो बेटा इस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया. जो कलर था वो इस सॉल्यूशन ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया. तो यहां पर शाइनिंग लाइंस नहीं मिलेंगी, यहां पर क्या मिलेगा? डार्क मिलेगा बेटा. और ये केमिकल सॉल्यूशन कुछ भी हो सकता है, NaCl का सॉल्यूशन भी हो सकता है, कॉपर सल्फेट का भी सॉल्यूशन हो सकता है बेटा. ओके ओके सर, ये था हमारे स्पेक्ट्रम का फर्स्ट पार्ट. इसके बाद हम एमिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे सेकंड पार्ट में. उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे, रेबर्ग फॉर्मूला निकालेंगे, जो हमें लाइनें मिली उसकी वेवलेंथ डिटरमाइन करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में ये फर्स्ट पार्ट था स्पेक्ट्रम का. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.